देखिए बेटा, देखिए आप लोग सामने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब EMI चैप्टर का ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक का क्या नाम है? मोशनल EMF। मोशनल बड़ा ये जो मोशनल लिखा है ना, इसी का मतलब हम नहीं समझ पाते हैं। EMF का मतलब सबको पता है क्या है। EMF का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। सीधी सीधी बात, वोल्टेज बोलते हैं। अब बात आती है कि मोशनल क्या है। देखिए बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ना अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और एक कंडक्टर ले लो। कंडक्टर को बिल्कुल ऐसे रखो, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की साइड लीजिए, अब कंडक्टर को ऐसे लगा दो, और ये कंडक्टर क्या कर रहा है? उस मैग्नेटिक फील्ड में यूं मूव कर रहा है। तो देखिए पता क्या चला? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अंदर की तरफ, कंडक्टर ये हो गई, मेरी बात सुना रही है? और कंडक्टर अगर चलना स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट किया है, तो विच वेलोसिटी v है। मान लो कंडक्टर की लेंथ l है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने पर एक चीज जरूर पता चल रही होगी कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात तो पता चल रही है ना कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। ठीक है, अभी डायग्राम में बना रहा हूं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर तीनों। जैसे देखो अंदर की तरफ फील्ड है ना, तो ये अंदर की तरफ फील्ड हो गई, तो ये देखो फील्ड हो गया, और ये देखो डायरेक्शन, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई थी ना या, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसका? कंडक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये आप डायरेक्शन नहीं रखते, इसको वेलोसिटी बोलो ना, वेलोसिटी, और दिस इज द कंडक्टर। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द कंडक्टर। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। इनके के बीच में भी 90, इसके बीच में भी 90, यानी तीनों क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। मतलब ये भी एक तरीका है। जैसे इसके पहले आप क्या पढ़े थे कि हम एक बार मैग्नेट ले रहे थे, बार मैग्नेट को कहाँ पर प्लेस कर रहे थे? हम कहाँ पर? क्वाइल के हम जस्ट जहाँ पर क्वाइल कराते थे, क्वाइल के सामने बार मैग्नेट को हम लेकर जाते थे टुवर्ड्स द क्वाइल, तो क्या जनरेट होता था? बाय मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग क्या जनरेट होता था? इंड्यूस करंट। बोलो भाई, इंड्यूस करंट जनरेट होती थी ना क्वाइल के अंदर विद द हेल्प ऑफ द फैराडे सेकंड। विद द हेल्प ऑफ द फैराडे सेकंड। ये बात कंफर्म हो रही है? यस। वो तो चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास न बार मैग्नेट हो न क्वाइल हो, वो तो सिचुएशन में डिपेंड करती है ना कि हमारे पास बार मैग्नेट है और क्वाइल है, तब तो हम इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ दोनों पाते। ठीक, अगर मान लीजिए न हो तो तब तो फैराडे साहब को हम बहुत डांटेंगे कि भाई एक आप और कान बना दिए। तो फैराडे साहब ने बड़ी जबरदस्त चीज बनाई है कि किसी कंडक्टर को लीजिए और उस कंडक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहाँ प्लेस करना है? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ में आता? कोई कंडक्टर लो और उस कंडक्टर को, गिव मी पेन, ये जस्ट लाइक अ कंडक्टर। ठीक, ये कंडक्टर बिल्कुल इस तरीके से, और अगर मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे होगा। बोलो भैया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रहने दो, खूब दूर तक ऐसे ही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, अब यू इसमें हम वेलोसिटी ऐसे लगा दिए, ये v है। जरा ध्यान दो कि ऐसे ही है ना। अब हम उसको मूव करा रहे हैं, ऐसे मूव करा रहे हैं, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हट जा रही है? नो सर, नहीं सर उसके बड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड जिस जोन में है, हमें नहीं कह रहे मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी ली गई है। मैग्नेटिक फील्ड जितनी बड़ी एरिया ली गई है, उतना ही दूर तक मूव करेगा कंडक्टर। देखिए आराम से ये कंडक्टर देखो मूव कर रहा है। नहीं सुनना नहीं। अब आपको पता क्या चला
कि डायरेक्शन ये है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर। यस सर। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कुल मिला करके वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों परपेंडिकुलर। Yes. और इसके बिहेव पर हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, और जिस इंड्यूस ईएमएफ को सबसे पहले हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन, कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मोशन। उसकी वजह से भी हम इंड्यूस करंट पा सकते हैं। यस मिला? अच्छा, एक बात तो कंफर्म है कि अगर कंडक्टर लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस लगेगा। यस सर। रेजिस्टेंस लगेगा। तो अभी मैं फार्मूला जनरेट कर रहा हूँ करंट का, और इसके बाद फर्स्ट क्लास नंबर 1 का फार्मूला जनरेट किया जाएगा, फोर्स इन द कंडक्टर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द F इक्वल टू ILB sin थीटा। ठीक है, फोर्स कंडक्टर के अंदर फोर्स का फार्मूला क्या होता है? ILB sin थीटा। ठीक है, बड़े बहुत प्यारा डेरिवेशन, बहुत प्यारा डेरिवेशन है। तो चलिए फटाफट करते हैं। देखिए, हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए, हम इस मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे। यस सर। राइट। हम अगर बोर्ड को उठा के ऐसे रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लैट हो गई ना। Yes, sir. और इसमें ऐसे बोर्ड रख देंगे, नहीं समझ आ रही? Yes, sir. ऐसे बोर्ड रहेगा, हम ऐसे रख करके इसको यूज करेंगे। यस यस आखिर ये भी वही काम कर रहा है। यस सर। ये भी जस्ट लाइक, हाँ, जस्ट लाइक दिस कंडक्टर आर वर्क बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट वर्क कर रहा था। यस सर। हाँ, उसी तरीके से ये भी वर्क कर रहा है। यस सर। यस समझ बात ना? बस फर्क क्या है कि जो बार मैग्नेट था वो कहाँ इंटर कर रहा था? कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और हमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिल लेती। यहाँ पर क्या है? कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन। बहुत तरीके से बोल सकते हैं। कोई भी पूछता है कि भैया ये इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके बताइए। मान लीजिए हमारे पास 9 तरीका हो, ये तरीका उनको दीजिएगा, भाई ये तरीका सबसे सस्ता है, सबसे बढ़िया है, आपको ना कॉइल की झंझट और ना ही बार मैग्नेट मिले। ठीक है, कहे कि मुझको ये भी तरीका नहीं पता है, मैं ये भी नहीं काम कर पाऊंगा, तो इसके बाद एक बड़ा जबरदस्त होता है कॉन्सेप्ट एक और है, बाई एंगल। कुछ भी मत करो, कॉइल को भी कांस्टेंट कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट कर दो, और कंडक्टर को भी कांस्टेंट कर दो, और दोनों जहां पर प्लेस होंगे वहां पर कोई ना कोई एंगल तो बनेगा। जैसे यहाँ पर एंगल कितना है? 90, तो वहां पर भी तो एंगल बनेगा। उस एंगल को क्या करो? इनर्शिया दो, उस एंगल को घुमा दो, बस बेंड कर देना। ये भी एक तरीका है क्या फाइंड आउट करने का? इंड्यूस करंट। नहीं समझ में? यस सर, आ गया। पक्का समझ आ गया? Yes, sir. एकदम करेक्ट। Yes, sir. कि अगर कोई पूछेगा इंड्यूस करंट फाइंड आउट करने के तरीके बताइए, तो इंड्यूस करंट फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फैराडे एक्सपेरिमेंट given to the 3 types of cases. Number 1 is by the bar magnet, number 2 is by the area, and third is by the angle. क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? ऐसे भी आप ये बताओ, ये बताइए कि फाई बराबर हम लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर पढ़ते थे ना? बोलो बेटा, पढ़ते थे ना? ये पढ़ते थे कि नहीं? Yes, देखो, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी ए cos थीटा। जरा देखो यहीं पर दिख रहा है, देखो ये, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। यस सर बोल बेटा, यस दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एरिया, दिस इज द एंगल। यानी ये इन पर भी डिपेंड है, इससे भी डिपेंड है, इससे भी डिपेंड है। ये वाली चीजें की जाती हैं। परपेंडिकुलर है। हाँ, सबके मतलब इक्वल है तो डिपेंड है। या सब पे डिपेंड है। मतलब अगर इसको फाइंड करना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यूजिंग द कॉइल, यस सर। यूजिंग द मोशन ऑफ बार मैग्नेट, इसके थ्रू भी मिलेगा यूजिंग द मोशनल ईएमएफ इन द कंडक्टर व्हिच आर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, थर्ड वाला पॉइंट इसके बाद आप पढ़ोगे, बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। और फिर उसके बाद आप सोच कर लेना कि अपने लिए सस्ता क्या पड़ता है, पता करना अपने लिए सस्ता क्या पड़ेगा तीनों में से। तीनों का बस फंडा एक ही चौराहा है, बस क्या? इंड्यूस करंट। तीनों का एक ही मतलब है, इंड्यूस करंट। हमको इंड्यूस करंट चाहिए भैया, चाहे जिसे चाहिए, हमको सामान चाहिए, चाहे वो इस मार्केट में मिले चाहे उस मार्केट में मिले, बट वही सामान उसी ब्रांड उसी कंपनी का चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया,
मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर लगा देते हैं कंडक्टर। इसके अंदर जब आप कंडक्टर प्लेस करने जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आपको, ये रहा कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की का एक ऐसा करते हैं, यहां से हम ये यहां से एक लाइन, क्यों सही रहेगा? यस हाँ, कंडक्टर, और इसको करा दो आप मूव, बोल बेटा यस सर। कितने से? 20 काम बन गया। ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर, ये रॉड क्या है? कंडक्टर। कहाँ मूव कर रहा है? ये रॉड कहाँ पर मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। बोलो भैया, यस सर। कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सारा काम फिट हो गया। ये तो आपका कंडक्टर बन गया और आपकी वेलोसिटी गेन हो रही है। ये आप इसकी लेंथ क्या ले लो कंडक्टर की? L। कंडक्टर की लेंथ L मान लो, और ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से और इस पॉइंट हो रहा है, यानी इसको बोलो P, इसको बोलो Q, इसको बोल दो आप R, एंड दिस इज द S। तो जो मूव हो रहा है Q से R तक, इसकी लेंथ हम क्या लोगे? X। इसमें ले रहे हैं हम मीटर। बोलो बेटा यस सर। भाई कंडक्टर ऐसे है, ये देखो कंडक्टर यूं है, ये देखो ऐसे आ रहा है, ये सुनना है, आ गया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ये ध्यान देना 3D डायग्राम बन चुका है, ये 3D डायग्राम है। कंडक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड जमीन पे यस सर। बन गया, समझ में? यस। तब ये ऐसे उनको खींचते हुए चल रहा है। ऐसे सर, ऐसे हो जा रहा है ना? हाँ बस वैसे ही है, वैसे है ये, वही है ये। एक परपेंडिकुलर की बात हुई ना, ये रहा और ये रहा, यस तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना? यस सर। हाँ, मतलब अब यहाँ पर देखने को, बोर्ड पर देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डायग्राम में कंफ्यूजन पैदा हो गया, Yes. लेकिन यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि अंदर की साइड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की साइड में देखो, ये मेरा हाथ तो ऐसे है ना, बोर्ड को पलटो तो ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? यस सर। नहीं होगा? यस हो जाएगा ना? ठीक है, तो अंदर की साइड में क्या है? क्या है? अंदर की साइड क्या है? अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, केवल एक ही चीज है, अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके परपेंडिकुलर क्या है? कंडक्टर। अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर क्या है? कंडक्टर। और कंडक्टर में क्या है? मोशन। कंडक्टर मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जोन। इस पूरी प्रोसेस में ये चीज देखा जा रहा है कि कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की वेलोसिटी, ये तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। और कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, जिनकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा? इंड्यूस करंट। ये बेटा रहा आपकी